हेलो डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपको डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है ये क्या है, तो ये आपका सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है। सो टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं टाइम को ना गवाते हुए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 90 क्वेश्चन के लिए आपको जो है टोटल 450 मार्क्स है। 9 5 45 यानी एक क्वेश्चन बराबर 5 नंबर, तो 90 क्वेश्चन के लिए 450 मार्क्स। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि सर हम लोग तुक्का मार के आ सकते हैं क्या, लेकिन तुक्का मारने की नौबत जो है हम नहीं आने देंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल पे विश्वास किए हैं तो तुक्का मारने की नौबत जो है नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिलेबस उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए या ना कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स जो है क्लास का वो प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो, ताकि आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिल सके दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कौन है, बायोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी का ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं? एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, हाँ सोशियोलॉजी है। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन को बायोलॉजी के कौन ब्रांच में करते हैं, तो साइटोलॉजी ब्रांच में, बायोलॉजी के साइटोलॉजी ब्रांच में सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है बताइएगा? केंद्रक है, केंद्रिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, बताइएगा कौन है? तो ये जो है दोस्तों कौन है पता है आपको? तो ये आपको केंद्रक है। क्या है? कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो केंद्रक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं केंद्रक हो जाएगा। राइट आंसर है आप सभी का। ए नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। कह रहा है लाइसोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, यूनिट सेल यूनिट कहलाता है, आत्महत्या की थैली कहलाती है, प्रोटीन का यूनिट कहलाता है लाइसोसोम। बताइए तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है ये आप लोग 9th क्लास में जो है सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो भी लोग करें आत्महत्या की थैली हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये आप लोग एक के बार में टिक करते हैं कि रॉबर्ट हुक ना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, कौन कहलाता है? शक्ति ग्रह जो है कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, केंद्रिका कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। बताइए तो कौन कहलाता है? तो ये जो कहलाता है दोस्तों ये आपको कहलाता है, कौन कहलाता है? तो ये आपको केंद्रक कहलाता है। क्या? केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति, यानी पावर जो होता है वो किसके पास होता है? कोशिका में जो पावर होता है वो आपको सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल जब मर जाता है तो मतलब काम करने का शक्ति भी खत्म हो जाता है। पता है ना आपको, जब बुढ़ापा आता है यानी सेनेसेंट फेज, हाँ सेनेसेंट फेज में जब हम लोग चल जाते हैं तो वहाँ यानी कि मरने का स्टेज जो कि 45 से 60 वर्षों तक चलता है, और इस फेज में जो है आदमी मरने के कगार पे आ जाता है। और इस फेज में होता क्या है कि बॉडी का जितना भी सेल होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है, बाल झुर्रियों में बदल जाता है, बाल झड़ने लगता है और चेहरा जो है झुर्रियों में बदल जाता है इस अवस्था में, और ये बुढ़ापा का अवस्था होता है। गांव घर में बोलते हैं इसको बुढ़ापा का स्टेज। ठीक है, और इसमें जो है आदमी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी काम करना बंद कर देता है, बाल उल झड़ जाता है और चेहरा जो है झुर्रियों में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण में इससे बेटर मैं कुछ नहीं दे सकता हूं कि सेल का जो है शक्ति ग्रह कौन कहलाता है, तो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन का निर्माण जो है करने वाला कोशिका का अंग कौन है? बताइए तो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है। बताइए तो प्रोटीन का निर्माण कहां पे होता है? कोशिका के अंदर में, है ना। तो बताइएगा कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम में ही ना प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बताइए तो आप लोग, राइबोसोमल आरएनए। क्या?
राइबोसोमल आरएनए आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में। क्या राइबोसोमल आरएनए आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि राइबोसोमल आरएनए आरएनए जिसको कहते हैं, ये कच्चे पदार्थ के रूप में जो है राइबोसोम के पास पहुंचता है और यहीं पे जो है राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। किस चीज में, कोशिका के किस अंग में, तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। कितने टाइप के होते हैं बताइए तो? 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के, बताइए तो कितने टाइप के होते हैं? तो एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये आपको हो जाता है कितने टाइप का? तो ये आपको हो जाता है दोस्तों, ये आपको हो जाता है 2 टाइप का। कितना टाइप का? 2 टाइप का हो जाता है। कितना? 2 टाइप का। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं 2 टाइप हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं इलास्टिक, क्या इलास्टिक है ना, क्या इलास्टिक तथा कोलाजन फाइबर का उत्पादन करती है? बताइए तो? एडिपोसाइट, फाइब्रोसाइट, मस्ट सेल और ऑल हो जाएगा। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। क्या फाइब्रोब्लास्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट है। चलिए 100% राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। और जब आप लोग जीएनएम कोर्स या फिर अदर कोर्सेज करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बहुत काम में आएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और ये कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर, क्या यूरिनरी ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होता है? कहाँ पे उपस्थित होता है? क्यूबॉइड एपिथेलियम में उपस्थित होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में उपस्थित होता है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम में उपस्थित होता है और ऑल में उपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ऊतक में कौन से ऊतक में उपस्थित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यानी कि बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है कार्डियक, क्या कार्डियक मस्कुलर मस्क्यूल परिक्रिया होती है। क्या होती है? ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों होती है और कोई नहीं होती है। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डियर फ्रेंड, ये हो जाएगा अनैच्छिक। क्या हो जाएगा? अनैच्छिक, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जिस पे मानव का कंट्रोल नहीं होता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना हो गया, हार्ट का धड़कना हो गया, और भी बहुत सारे प्रक्रिया है। आंख का जो पिपनी होता है उसे मतलब ऊपर नीचे पलक झपकना, ये सभी जो है अनैच्छिक क्रिया है जिसपे मानव का कंट्रोल नहीं होता है। ये चाह के भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा आप लोग। ऊतक को यानी टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं। टिश्यू का अध्ययन जो है बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में हम लोग करते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी और कार्डियोलॉजी। बताइए तो टिश्यू के बारे में हम लोग बायोलॉजी के किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो ये आपको पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के किस ब्रांच में? तो हिस्टोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। किस के चीज के बारे में? तो ऊतक को यानी टिश्यू के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर हो जाएगा, 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है कोशिका इंजन। कोशिका का इंजन कहलाता है, कौन कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, गोल्जी बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए तो दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है कौन? तो राइबोसोम कहलाता है। कोशिका का इंजन जो है कौन कहलाता है? राइबोसोम को जो है कोशिका का इंजन माना जाता है, ठीक है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन माना जाता है। जैसे पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट का उपयोग किया जाता है, वैसे ही कोशिका का इंजन जो है राइबोसोम है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आटा पीसने के लिए आटा चक्की की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिका का इंजन जो है राइबोसोम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक कोशिका का दूसरी कोशिका में परिवर्तित होना जो है क्या कहलाता है? बताइए तो। एट्रोफी कहलाता है, मेटाप्लासिया कहलाता है, हाइपरट्रॉपी कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है। बताइए तो क्या कहलाता है? एक कोशिका जब दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है मेटाप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाप्लेसिया कहते हैं। ये आपको जीएनएम लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेटाप्लेसिया कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। सेल डिवीजन का मध्यांतर कहलाता है, यानी मध्य वाला भाग जो है क्या कहलाता है? मध्य वाला स्टेज जो है क्या कहलाता है? सेल डिवीजन क्या भाग में होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेल डिवीजन क्या भाग में होता है?
होता है? तो 3 भाग में होता है, ठीक है, बिल्कुल जवाब है सेल डिवीजन 3 भाग में होता है। तो सेल डिवीजन का मध्य यानी बीच वाला भाग जो है कौन कहलाता है? मेटाफेज कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है, एनाफेज कहलाता है, बताइएगा। तो सेल डिवीजन का जो है मध्यांतर भाग कहलाता है दोस्तों, ये आपको मेटाफेज कहलाता है। कौन? मेटाफेज जो है सेल डिवीजन का बीच वाला भाग है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। और इसे जो है मध्य अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन का है, शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है सूक्ष्मतम इकाई कौन है? ऊतक है, मांसपेशी है, अस्थियां है, सेल है। तो आप लोग ये 9th क्लास में पढ़े होंगे। क्या मां 9th क्लास में 100% श्योर रहिए आप 9th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़े होंगे ये चीज। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, कोशिका कहलाता है, ठीक है। कोशिका का यही परिभाषा है, शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका का ये परिभाषा पूछे तो आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास आज का बहुत पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। मिलते हैं कल की क्लास।